अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रमज़ान रूटीन शेयर करूँगी जो कि आलमोस्ट हर दिन चेंज हो रही होती है और ये वीडियो सुबह 11 बजे से इफ्तार तक की होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि सहरी के दौरान भी कुछ ना कुछ फ़िल्म किया जा सके, लेकिन सहरी में पूरा फोकस होता है कि टाइम पे उठा जाए, उसके बाद रोज़ा रखा जाए और अगर मैं व्लॉग करना स्टार्ट करती तो काफ़ी टाइम हो जाता। सो टुडे इज़ सैटरडे, इट्स वीकेंड एंड आई एम डूइंग लॉन्ड्री एट दिस टाइम क्योंकि मेरे पास जो हफ्ते के बाकी दिन होते हैं उसमें टाइम नहीं होता बिकॉज़ मैं बिज़ी होती हूँ लैब में अपने रिसर्च वर्क में। आई एम अ PhD स्टूडेंट आल्सो, so it's very hard to do all these kind of things during the weekdays for me. So मैं प्रेफर करती हूँ कि वीकेंड पे एक ही दफ़ा पूरे हफ्ते की आप लॉन्ड्री कर दें, बेड शीट्स आपके डेली जो कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं उसको वॉश कर दें ताकि सब कुछ क्लीन मिले आपको। गार्डनिंग इज़ आल्सो माई हॉबी और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि लाइफ बिगिनस द डे यू स्टार्ट द गार्डन, कि जब आप बाग उगाना शुरू करते हैं तब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, ज़िंदगी आपकी स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये है कि देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू हैव इफ़ यू हैव अ गार्डन, और वो दो चीज़ें हैं उम्मीद, होप एंड पेशेंस और सब्र। And at the present situation, I think this patience and hope is really important to have it in ourselves. Weekend pe I make sure to clean everything. So currently I'm cleaning the glass windows because you can see the view from the window is amazing. So I don't want to miss it. Although it's a time taking procedure जब आप clean कर रहे होते हो हर चीज़ को, but it's okay, like once a week I think everybody should do it. मुझे खुद शुरू में आदत नहीं थी, बट जब आप अकेले रह रहे होते हो तो आपको फिर हर चीज़ को मैनेज करना होता है और आप कर लेते हो, टाइम के साथ साथ आप सीख लेते हो। सो इफ़ आई कैन डू इट, I can be good in it, then I think you people can also be good in it. You can also manage your home and your work at the same time. You just need a balance. आपको एक बैलेंस चाहिए होता है, इसके अलावा आपको एक मैनेजमेंट चाहिए होती है और आपकी एक शुरू में रूटीन डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कर लेते हो हर चीज़ को इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि रोज़े का हरगिज़ मकसद भूखा रहना नहीं होता। सिर्फ रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अपने बैड हैबिट्स को भी ख़त्म करें और आई थिंक अगर हम माह रमज़ान में इस चीज़ को फॉलो करें तो हम साल के बाकी दिनों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं अपने अंदर। और बाकी हिदायत तो अल्लाह पाक की तरफ से आती है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है एंड बीइंग अ मुस्लिम हमें कोशिश करनी चाहिए। After kitchen cleaning, now I am going to clean the dining and my bedroom area. जो मैट मैं भी डाइनिंग के ऊपर डाल रही हूँ ये एक्चुअली इसका है नहीं, द ओरिजिनल वन इज़ इन द लॉन्ड्री सेक्शन जो भी वॉश हो रहा है और मैं बाद में चेंज करूँगी। यूरोप में रोज़ा टाइमिंग पाकिस्तान से लंबी है। आई एम लिविंग इन पोर्चुगल और यहाँ पे रोज़ा जो है वो 16 से 17 घंटे का होता है और हमारा इफ्तार होता है रात 8:30 बजे। स्टार्टिंग के 2 रोज़े मेरे लिए मुश्किल थे, वो भी इस तरह के मुझे 4 बजे के करीब भूख लगना शुरू हो जाती थी शाम के, और प्यास तो नहीं लगती बिकॉज़ वेदर इज़ रियली गुड, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी यूज़ टू होती रही और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, हेल्दी एंड अब एक रूटीन बन गई है, भूख नहीं लगती, अब पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और ज़ोहर का टाइम है और अब मैं नहा धो के अच्छे से नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करूँगी। यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको एक ऐप रखनी चाहिए अपने फ़ोन में जिसमें तमाम कुरान पाक की सूरतें हैं, और आजकल मैं सूरह अल-माइदा पढ़ रही हूँ जो कि पारा नंबर 7 में है और डेली बेसिस पे मैं फ़ोन के अंदर ही कुरान पाक की तिलावत कर रही होती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। आई थिंक आपके लिए बहुत एक अच्छा हैंडी टूल है ये, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे रमज़ान में एक कुरान पाक की तिलावत, एक कुरान पाक मुकम्मल किया जाए। ये ऐप डेली बेसिस पे एक हदीस भी शेयर करती है और आज की हदीस मैं आपसे भी शेयर करती हूँ।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया that fasting is a screen from hell and there are two pleasures for a fasting person, one at the time of breaking his fast and the other at the time when he will meet his Lord. सुभान अल्लाह, रोज़ा अल्लाह पाक की ज़ात के लिए है और वही हमें उसका अजर देगा। अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे बिकॉज़ व्हेन इट्स वीकेंड तो आप पूरा दिन घर में नहीं रह सकते हो, तो आपका दिल करता है कि बाहर का चक्कर लगाया जाए, जॉगिंग की जाए, वॉक की जाए, और जब मौसम इतना हसीन हो तो व्हाई नॉट। यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी कमर्शियल एरिया नियर आवर होम, और यहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं, यंगस्टर्स। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। और यहाँ पे उस दिन फ़िल्म की शूटिंग भी चल रही थी, नॉट फिल्म, एक एड की शूटिंग थी, तो उसका पूरा एक सेटअप लगाया हुआ था बिकॉज़ द लोकेशन इज़ रियली गुड। और इसके साथ ही अगर हम नीचे जाएं स्टेयर से तो एक सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट से कुछ चीज़ें चाहिए थी हमें, फ्रूट्स चाहिए थे, हमें बॉइल्ड चिकपीस चाहिए थे फॉर फ्रूट चाट, तो लेट्स गो एंड शॉप। We have purchased the fruits. Now we are looking for the boiled chickpeas, and we will also buy a cake, some sweets, because why not? We love sweet. इसके अलावा हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी है, सो वी वांट के यार थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से घर में हम सेलिब्रेट करें, और फिर जब रमज़ान मुकम्मल हो जाएगा फिर हम लोग इसको एक ग्रैंड सेलिब्रेट कर लेंगे इंशाल्लाह। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द केक एंड इट वाज एक्चुअली अ बिग स्ट्रगल बिकॉज इनमें से कोई भी हलाल नहीं है, although I like them but I cannot buy them. I think it's pity, right? I just purchased these crepes for Meetha because I love them, and when I was in France मेरा almost हर दिन morning का breakfast यही होता था। We also purchased this coconut pineapple cake and it looks delicious. It's vegan, it's halal, so it's okay, it's a good option for us. So अब पेमेंट करने के बाद बाकी की रूटीन होगी स्टार्ट इफ्तार की। मेरी एनिवर्सरी पे मुझे ये खूबसूरत सा बुके मिला मेरे हस्बैंड की तरफ से, और उनको खैर मैंने अभी तक फ्लावर्स नहीं दिए, तो इट्स ओके, हस्बैंड वाइफ में चलता है, दोनों की सेम ही चीज़ होती है, सेम ही घर जानी होती है। इट्स 6:30 एंड वी आर बैक होम नाउ। नमाज़ पढ़ ली असर की और अब हम अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करेंगे। अफ्तारी हमारी नॉर्मली काफ़ी सिंपल होती है वीकडेज़ में, लेकिन अब वीकेंड है तो थोड़ा सा दिल था कि चलो पकोड़े बनाए जाएं, और मैंने स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा मुझे पता है कि अगर ज़्यादा बन जाएंगे फिर मैं सारी ही खाऊंगी, तो मैं पहले ही जो है वो पोर्शन कंट्रोल कर लिया है कि आई विल जस्ट हैव इट फॉर द टेस्ट। और इसके अलावा थोड़े से समोसे होंगे और रोल्स होंगे जो मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में आपको बनाना सिखाए थे, एंड आई थिंक इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली हैंडी। अगर आपके पास फ्रीज़र में है तो बस निकालो और झटपट से बना लो। और पकोड़े ज़बरदस्त से बन रहे हैं और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। जो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली, मैंने एक्चुअली धनिया नहीं पुदीना इसके अंदर ऐड किया है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इफ्तार में आज मैं बना रही हूँ पुदीने और लेमन का जूस, जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग है।
एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्टमक, एज़ यू ऑलरेडी नो कि पुदीना कितना अच्छा होता है फॉर डाइजेशन। सो मैंने उसके लिए पहले पुदीने को अच्छे से वॉश कर लिया, उसके पत्ते अलग कर दिए, उसके अंदर लेमन स्क्वीज़ किया, थोड़ा सा नमक डाला एंड थोड़ी सी काली मिर्च, अगर आपके पास काला नमक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको जो है वो ग्राइंड किया थोड़ा सा पानी डाल के, एंड इट्स गुड टू गो एंड इट्स रेडी। इसके अलावा हम बना रहे हैं जी क्रीम चाट। और सबसे पहले तो मैंने सब फ्रूट्स को कट कर लिया स्मॉल साइजेस में, एंड यू कैन सी द कलर्स आर अमेजिंग, सुभान अल्लाह। और अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम ऐड करने के बाद आई विल ऐड चाट मसाला अ बिट फॉर द टेस्ट। और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड किया था, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की। लास्ट पे इसमें मैंने बादाम ऐड किए, और बादाम ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। एंड ट्रस्ट मी, द टेस्ट इज़ सुपर गुड, क्योंकि जब आप इफ्तार करते हो, आप खजूर खाने के बाद पानी पीते हो, और इतना पानी पीते हो कि आपके अंदर लाइक कैपेसिटी नहीं होती है टू ईट समथिंग एल्स। सो आई थिंक क्रीम चाट शुड बी देयर, बिकॉज क्रीम चाट कोई भी नहीं छोड़ सकता, एंड इट्स सुपर यमी दैट एवरीवन वांट टू हैव इट। एवरीथिंग इज़ डन अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राइंग का प्रोसेस लास्ट में ही होता है, गरम गरम सर्व फिर हो जाते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के बाद आई विल फ्राई समोसास एंड स्प्रिंग रोल्स, और उसके बाद डाइनिंग पे सर्व करेंगे। एंड इन डिनर वी हैव बिरयानी टुनाइट, but in Lahori Punjabi style, because I really don't like aloo in my biryani, but many people do like it. इफ़्तार और डिनर करने के बाद हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, और इसके बाद आई एम हैविंग माई ग्रीन टी एंड थोड़ा सा मी टाइम, बिकॉज़ वीकेंड पे अपने आप को भी टाइम देना चाहिए आपको। और ये था मेरा पूरा रूटीन। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।